नमस्ते दोस्तों। जो नाम लिखोगे वो ज़िंदगी में आएगा ही आएगा। बस आपको एक पेपर पे एक नाम लिखना है और फिर आप देखना कि आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ कैसे प्रकट होती है। जी, ये मैं कोई ऐसी बातें नहीं कह रही हूँ, किताबी बातें नहीं हैं या किसी से सुनी हुई बातें नहीं हैं। ये मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ इस वीडियो में बताने वाली हूँ। क्या सच में ऐसे ये चीज़ें काम करती हैं वाकई में? और अगर ये वीडियो आपको मिला है तो शायद ये भगवान जी का आपके लिए संकेत भी हो सकता है कि आप ये काम करें। शायद आप उन लोगों में से हों, ये वीडियो देख रहे हैं कि आप बहुत परेशान या स्टक हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा अब क्या करना है, तब आप इसे कर सकते हैं। तो आज मैं जिसकी बात करने वाली हूँ वो है नाम जाप की। मैं नाम जाप के ऊपर पहले भी 1-2 बार वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन आज मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हम अपने मंत्र जाप से, नाम जाप से हम अपनी मैनिफेस्टेशन को, अपनी इच्छाओं को कैसे प्रकट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को कैसे अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। तो उसका आज मैं आपको पूरा डिटेल में, ये वीडियो कैपेबल है अगर आप इसको समझते हैं तो, क्योंकि इस एक वीडियो में ही मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगी, सारे सीक्रेट्स बताऊंगी जिसके वजह से आप अपनी किसी भी विश को पूरा कर सकते हैं। ठीक, लेकिन हाँ, आपसे मैं ये एक बात ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए ना, ये ना करें, स्वार्थ की भावना ना रखें कि स्वार्थ की फीलिंग के साथ आप नाम जाप कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, इच्छाएं तो कभी किसी की मरती नहीं हैं। आज ये इच्छा है तो कल कोई और इच्छा पैदा हो जाएगी हमारे अंदर, है ना। तो हम ये तो कह ही नहीं सकते कि हमें सारी इच्छाएं कंप्लीट हो जाएंगी, नहीं। बात यह है कि अगर हम मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, उसमें हमने अपनी पूरी कमांड पा ली है, यानी कमांड का मतलब अपने प्रभु को हमने खुश कर दिया, अपने भगवान को हमने अपनी भक्ति से खुश कर दिया है, तब आप ये करें। ठीक है। अगर आप बिगिनर्स हैं, आप सिर्फ टेस्ट करने के लिए आए हैं और आप टेस्ट करने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो ना करें, क्योंकि भगवान भी भक्त से ही प्रसन्न होते हैं। भगवान तर्क वितर्क करने वाले लोगों को हमेशा नेगेटिव रिजल्ट ही देते हैं, लेकिन भक्त को हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलते हैं। बेशक वो चीज़ उस वक्त कंप्लीट ना हो, वो चीज़ किसी और वक्त में ज़रूर होगी, क्योंकि उस चीज़ का एक डिवाइन टाइमिंग ज़रूर होगी, एक दैवीय समय ज़रूर होगा। तो वो उस परमात्मा ने अपने हिसाब से उसको रखा हुआ होता है। क्योंकि ये बातें बताना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग सिर्फ स्वार्थ की भावना के साथ मंत्र जाप करते हैं। तो सबसे पहले आप स्वार्थ की भावना को हटाएं कि हाँ, इसको करने से ये इच्छा पूरी हो जाएगी। हाँ, मैं ये गारंटी ज़रूर करती हूँ इस बात की कि आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य बनाना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना कि नहीं पूरी हो रही है, भगवान को छोड़ दिया, भगवान की भक्ति छोड़ दी, भगवान का नाम जाप छोड़ दिया, भगवान का मंत्र जाप करना छोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना। आज नहीं पूरी हो रही है, कल नहीं हो रही है, परसों नहीं हो रही है, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, भगवान के प्रति समर्पित होते रहिए, फिर देखिएगा कैसे वो आपके प्रति समर्पित होते हैं। तो आज मैं आपको जो बता रही हूँ ना, ये तरीका बहुत ही डीप में जाके बता रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों तक ही जाएगी कि सच में वो भगवान से प्रेम करते हैं, सच में वो इस चीज़ की महिमा को जानते हैं। ये वीडियो उन लोगों तक जाएगी ही जाएगी एनी हाउ। तो सबसे पहले ज़रूरी बात कि आप कि जो इष्ट हैं, जिनको भी आप दिल से मानते हैं, जो भी आपके पूज्य हैं, जो भी आपके दिल में उतरते हैं, जिनका भी नाम आपकी ज़ुबान पे सबसे पहले आता है, आप उनका ही मंत्र लेंगे, उनका ही नाम लेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे कि मैं कृष्ण को मानती हूँ तो मैं कृष्ण के मंत्र जाप करूँगी, राधा को मानती हूँ तो राधा के मंत्र जाप करूँगी, है ना। अगर आप शिव जी को मानते हैं तो आप शिव जी के मंत्र जाप करेंगे। तो ये आपके ऊपर है। मैं यहाँ मंत्र सिर्फ अपनी सहूलियत के हिसाब से बता रही हूँ, जो मैं करती हूँ। आप अपना मंत्र अपनी श्रद्धा के हिसाब से लेंगे, ठीक है, अपनी जो भी आपकी इष्ट है। अब जैसे कि आपके पास अगर माला है तो माला से भी कर सकते हैं, माला नहीं है तो कोई बात नहीं, आप काउंटिंग का हिसाब लें, ठीक है। 108 बार आप या तो कोई ऐसी चीज़ ले लें जो 108 टाइम्स आपको रिमाइंड कराए कि हाँ 108 बार है। आजकल तो काउंटर्स भी आते हैं चैंटिंग करने के लिए, ईजिली उसमें हो जाती हैं। जैसे कि माला नहीं होती तो हम काउंटर से ही कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश करूँगी प्रोडक्ट्स में उसकी लिंक डाल पाऊँ, आप लोगों को अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं।
अब चलिए मैं आपको पहले इसके बारे में बता देती हूँ कि रेमेडी क्या है, करना आपको क्या है। आखिर में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जिसको जानकर आपको और भी ज़्यादा अपने भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न होगा। तो पहले आपने अपने इष्ट का नाम ले लिया या कोई भी मंत्र है ले लिया। मैं बहुत सालों से 6 से 7 सालों से हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करती आ रही हूँ, तो मुझे इस पर अटूट विश्वास है। मतलब मेरा कनेक्शन इस मंत्र के साथ ज़्यादा है, तो मैं इस मंत्र को लूँगी। जैसे आप लोगों में से नमः शिवाय मंत्र के साथ ज़्यादा होगा तो वो लेंगे। आप में से नाम जाप में जैसे कि राधा नाम से बहुत ज़्यादा कनेक्शन होगा, वो मेरे को भी है, तो मैं वो भी ले सकती हूँ। तो आप जिसको भी मानते हो ना, उनका या तो कोई नाम या तो कोई मंत्र, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। करना कब है, आप जैसे कि लड़कियों के क्वेश्चंस आते हैं कि हम इस टाइम पर भी कर सकते हैं। अगर आप नाम ले रहे हैं तो नाम इजीली कर सकते हैं, मंदिर में बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से किसी कमरे में बैठे, आप गद्दे पर बैठे, फ्लोर पर बैठे, जहाँ आराम से इजीली बैठ पाएँ, फिर इस काम को करें, इस रेमेडी को करें, ठीक है। और हाँ, इसको करने के लिए ना आपको पूरे कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। दिन में आपको सिर्फ एक बार करना है, और साथ ही आपको ये कम से कम दिन बता रही हूँ मैं आपको, 21 डेज़, और ज़्यादा से ज़्यादा दिन आपको 40 डेज़। 21 डेज़ के अंदर रिजल्ट नहीं आता, मान लीजिए आपने 21 दिन कर लिए, आपकी इच्छा थी आपने 21 दिन करी, 21 दिन के बाद लेट को कर देना, छोड़ देना, भगवान को समर्पित कर देना। अगर आपकी इच्छा है कि मुझे नहीं, तो मुझे 40 डेज़ तक करना है, मुझे करना है 40 दिन तक प्रण लेना है, तो आप कर सकते हैं। मंदिर में भी बैठकर कर सकते हैं, रूम में भी बैठकर कर सकते हैं, और समय करने का कोई भी नहीं है। आपको जब समय मिले, सिर्फ आपको 5 मिनट निकालने हैं, दोपहर में, सुबह, शाम, जब भी मर्जी आपको वक्त मिले आप करें। सब कुछ इजी रखें, कोई टफ़ रूल ना है, कोई टफ़ रूल नहीं है, सॉरी। तो इजीली आप इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है आपको येलो कलर का पेपर लेना है। अगर येलो कलर का पेपर नहीं है आपके पास, तो आप क्या करें, आप नॉर्मल प्लेन वाइट पेपर ले सकते हैं, और उसको हल्का सा टर्मरिक या फिर आपके पास येलो कलर का स्केच हो या येलो कलर का क्रेयॉन हो या पेंसिल कलर हो, उससे आप उसके वाइट पेपर को कलर कर सकते हैं। ये आपका येलो कलर इजीली बन जाएगा। येलो कलर मैंने आपको इसीलिए बताया है क्योंकि ये हमारे थर्सडे, जैसे कि गुरु बृहस्पति जो है, वो हमारी लाइफ के ऐसे प्लैनेट हैं जो स्टक चीज़ें होती है ना, उनको रिलीज़ करने में वो काम करते हैं, जैसे कि रुके हुए कामों को वो ठीक करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ हम ऐड कर रहे हैं। अब लेना है आपको रेड पेन इसीलिए क्योंकि ये मंगल का साल है, और इसीलिए बजरंग बली से जुड़कर तो आपको कुछ ना कुछ तो लेना ही होगा। आपने ले लिया रेड पेन। अब आपको लिखना है वो इच्छा जो आप पाना चाहते हो, सिर्फ एक शब्द में, ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं लिखना, ज़्यादा कुछ इतना लंबा चौड़ा नहीं करना। आपको सिर्फ एक नाम लिखना है। जैसे कि अगर आपकी कोई इच्छा है एग्ज़ाम पास करना, तो आप लिखोगे एग्ज़ाम क्लियर, ठीक है, या फिर क्लियर एग्ज़ाम, ऐसा आप लिख सकते हो। अगर आपकी इच्छा है मनी को ट्रैक करना, तो आप लिखोगे मनी, ठीक। अगर आपकी इच्छा है मैरिज, तो आप लिखोगे मैरिज, चाहे वो स्पेसिफिक के साथ हो या फिर अरेंज हो, जैसे मर्जी हो। अगर आपकी विश है कोई और जगह, कोई और चीज़ भी आपकी इच्छा है ना, तो एक शब्द में आपको लिखना है। इस पेपर को मतलब इस नाम को जब आपने लिख लिया ना, इसके आसपास एक सर्कल बना दीजिएगा। सर्कल बनाने के बाद में आपको इस पेपर को सामने रखना है, और जो नाम जाप आप करते आ रहे हैं इतने समय से, पहले 108 बार अपने भगवान को याद करते हुए उनको बोलना है कि मैं आपका नाम जाप कर रही हूँ या मंत्र जाप कर रही हूँ, आप यहाँ आइए, विराजिए। आपको सिर्फ इतना कहना है। आप उनका मंत्र जाप कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं, पहले सबसे पहले उनके लिए, क्योंकि ऐसा नहीं करना, स्वार्थ की भावना से मत करना कि ये पाना है तो करना है, नहीं। जो लोग स्वार्थ की भावना से करते हैं ना, उनको चीज़ें भी नहीं मिलती हैं। जो लोग श्रद्धा की भावना से करते हैं ना, विश्वास की भावना से और भगवान के ऊपर समर्पित होके, उनको चीज़ें ज़रूर मिलती हैं, उनकी लाइफ में चीज़ें बहुत ही ईजी हो जाती हैं। क्योंकि पता है, जब भी हम स्वार्थ की भावना से करते हैं तो हमेशा भगवान हमको नेगेटिव रिजल्ट दे देते हैं।
तो फिर पता है क्या होता है, भगवान पर हमारा विश्वास डोल जाता है। और ऐसे लोग हमेशा यही शिकायत करके जाते हैं कि भगवान हमारी सुनते नहीं हैं। तो ऐसा नहीं करना। अगर आपको सच में भगवान पर विश्वास है ना, तो आप वाकई में इस वीडियो के आखिर तक जाना और इसको पूरा सुनना, समझना और इस चीज़ को करना। मैं इतना विश्वास से कह सकती हूँ कि आपकी चीज़ें ज़रूर पूरी होंगी। और हाँ, इच्छाएं तो देखो कभी किसी की मरती नहीं है। आज ये इच्छा है तो कल वो इच्छा हो जाएगी, एंड नेक्स्ट डे आपको कोई और इच्छा मिल जाएगी, है ना। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, अरे आज ये इसके लिए किया तो ये पूरी हो गई तो अगली किसी और के लिए किया। सिर्फ स्वार्थ की भावना से बिल्कुल मत कीजिएगा, श्रद्धा भाव विश्वास की भावना से कीजिएगा कि मुझे अपने प्रभु को प्रसन्न करना है, अपने इष्ट को प्रसन्न करना है। वो प्रसन्न हो जाएंगे तो मेरी कोई इच्छा बाकी रहेगी नहीं, वो मिल जाएंगे तो मेरी कोई इच्छा बाकी रहेगी नहीं। तो हम तो सिर्फ एक तरीके से उनको भी रिझा रहे हैं और साथ में उनसे ये भी कह रहे हैं कि देखो मेरे मन में ये है, आप इसको पूरा कर दीजिए, ठीक है। तो आपने जैसे वो पेपर रखा ना सामने और आपने 108 बार पहले अपने भगवान को याद किया, एंड उसके 108 बार आपने वो जो आपने पेपर रखा है ना, उसको देखते हुए, उस शब्द को देखते हुए जो आपने लिखा है, उस नाम को जो लिखा है, आपको उसको ऐसे पढ़ना है जैसे वो हो गया है। बस आप अपने भगवान को कृतज्ञता की भावना से ये मंत्र जाप कर रहे हो, आप उसे दिल से थैंक यू बोल रहे हो, अपने इष्ट को दिल से शुक्रिया कर रहे हो, दिल से आप उनको ये कह रहे हो कि थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आपने मेरी ये चीज़ें पूरी कर दी, आपने मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ ला दी, आपने मेरी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ ला दी। आपको इस तरीके से उस नाम को फोकस के साथ देखते हुए एंड देन तब मंत्र जाप करना है, यानी नाम जाप करना है, ठीक है। कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं रखनी है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, ईजी रहना है, ईजी रखनी है चीज़ें। जितना ईजी रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना आसानी से आप करोगे, प्रेम से करोगे और फीलिंग के साथ करोगे और भगवान को समर्पित करके करोगे, तो आपके लिए चीज़ें 1000% काम करेंगी, ठीक है। अब हाँ, इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, जो मैंने आपको बोला कि लास्ट में मैं आपको बताऊँगी, वो ये कि आप अपने प्रभु का ना कोई ऐसे एक नाम ले लीजिए। शिव को मानते हैं तो शिव ले लीजिए, कृष्ण को मानते हैं हरे कृष्णा ले लीजिए, राधा को मानते हैं राधा रानी ले लीजिए, बाबा को मानते हैं तो बाबा ले लीजिए, बजरंगबली को मानते हैं तो हनुमान जी ले लीजिए, राम जी को मानते हैं तो राम जी ले लीजिए, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर उनके नाम को आपको पूरे दिन अपने हर कामों को करते हुए अंदर ही अंदर मन में इस नाम को चलाते रहना है। इससे ये फ़ायदा होगा, आपकी ऊर्जा, आपकी वाइब्रेशंस हाई रहेगी। आप जितना स्पिरिचुअल पर्सन रहोगे, जितना भक्ति मार्ग पे आगे चलोगे, आप देखना, ये नोटिस आप खुद करोगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, आपके अंदर एक शक्ति जागृत हो रही है, आपके अंदर अंदरूनी खुशी जागृत हो रही है, आपको अच्छा फील हो रहा है, आपको सकारात्मक फील हो रहा है, आपके अंदर के जो भाव थे नेगेटिव वाले वो निकल रहे हैं, क्योंकि नाम जाप में बहुत शक्ति है। और ऐसा कहा जाता है कलयुग में नाम जाप से बढ़कर कुछ है ही नहीं, नाम जाप ही सबसे बड़ी चीज़ है कलयुग में, ठीक है। तो ये चीज़ आप करें। और मैं इतना मानती हूँ, जो लोग ये कहते हैं ना, अरे स्पिरिचुअल पाथ अलग है, अध्यात्म का मार्ग अलग है, देखिए सुनिए, आप भी समझदार हैं जो आप मुझे सुन रहे हैं। हम कौन हैं? हम बॉडी हैं या सोल? आप में से सभी लोग, ज़्यादातर 99% कहेंगे कि हम आत्माएं हैं, हम सोल हैं, ठीक है। आपने इतना जान लिया हम आत्माएं हैं। अब एक बात बताइए, ये आत्मा बनाई किसने है? परमात्मा ने, है ना, सही बात है ना। परमात्मा ने ये आत्मा बनाई है। तो जो परमात्मा ने ही ये आत्मा बनाई है, हम परमात्मा के ही अंश हैं। तो आप खुद सोचो, क्या हम ऑलरेडी स्पिरिचुअल नहीं रहे? क्या हम पहले से, हमारी स्पिरिचुअलिटी नहीं है हमारे अंदर, है ना? तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमें स्पिरिचुअल मार्ग पर नहीं चलना? हमें तो भक्ति करनी ही करनी है। जितनी हम स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना हम अच्छी चीज़ें सोचेंगे, हम उतना ही अच्छा फील करेंगे, अपनी ज़िंदगी में उतनी ही अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि फ़ौरन से आई हुई चीज़ें हैं, उसको नया नहीं।
ये अध्यात्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। आकर्षण का नियम, यानी भगवान परमात्मा आकर्षण का केंद्र है। आप उस परमात्मा का अंश हैं तो आप भी आकर्षण का केंद्र हुए। तो बस आपको ये जानना है कि आई एम अ सोल, आई एम अ पावरफुल, आई एम ए कॉन्फिडेंस। बस मैं भगवान का बच्चा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ। तो आई नो आज की बातें बहुत ज़्यादा हो गई। रेमेडी बेशक छोटी थी, लेकिन हाँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन इतना मैं कह सकती हूँ, जो ये वीडियो सुनकर जाएगा मेंटालिटी चेंज हो जाएगी। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।